आज बिल्कुल ये बिल्कुल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि आतिशी सौरभ भारद्वाज जब कोर्ट से बाहर निकले उनके बॉडी लैंग्वेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। और साफ तौर पर ईडी इन्वेस्टिगेशन कागजों पर भी ये डिस्क्लोज करती है कि अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई, विजय नायर के बारे में सवाल जवाब किए गए, तो अरविंद केजरीवाल ने दो टूक बात उनके सामने रखी कि सौरभ भारद्वाज के संपर्क में थे विजय नायर। और विजय नायर इस केस में इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण शख्स है क्योंकि वो सरकारी बंगले में रहकर एक्साइज पॉलिसी को मीडिएट करने का काम करते थे। साउथ लॉबी को दिल्ली में लाना, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से अप्रोच कराना है, वो सारा काम विजय नायर किया करते थे। समीर महेंद्रू की बातचीत अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम ऐप के जरिए वो विजय नायर ने कराई थी। तो आप इस लिहाज से समझिए कि विजय नायर कितना महत्वपूर्ण आदमी है। अगर उसके स्टेटमेंट और अरविंद केजरीवाल जब ये बोल देते हैं कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं था, बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को उस समय रिपोर्ट करता था, उनसे वो बातचीत करता था। और ये उस समय की बात है जब सौरभ भारद्वाज विधायक थे, आतिशी प्रवक्ता थी। हालांकि अब दोनों दिल्ली सरकार में मंत्री हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ईडी इन्वेस्टिगेशन को और भी पुख्ता बताता है। और साथ ही सबूतों के तौर पर जब ईडी बात करती है तो तमाम वो दस्तावेज भी रखेगी। और विजय नायर के स्टेटमेंट पर जब आप नजर डालेंगे तो ईडी ने जब चार्जशीट दायर की थी उसके अंदर भी बाकायदा विजय नायर ने रिटर्न स्टेटमेंट ये दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि आप तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे, जेल मैनुअल का उन्हें पालन करना पड़ेगा। सोर्सेज का यह भी कहना है कि तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2, 3 और 5 इन 3 जेलों को सैनिटाइज किया गया है। अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मेरे बीच अगर आपको तस्वीरें दिखा दी, तिहाड़ जेल की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचेंगे तो जेल मैनुअल का उनको पालन करना पड़ेगा। बाकायदा एक मेडिकल टेस्ट अंदर कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि किस जेल में रखा जाएगा इसको लेकर थोड़ी देर में जो चीजें हैं वो साफ होती नजर आएंगी। तिहाड़ जेल के बाद सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलेंगे और उसके बाद तिहाड़ जेल उन्हें लाया जाएगा। अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2, 3 और 5 को सैनिटाइज कराया गया है। इन्हीं में से किसी एक जेल में अरविंद केजरीवाल को जो है वो रखा जाएगा। ये तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 है और आप ये देख पाएंगे कि इस गेट से जब हम दाखिल होते हैं तो जेल नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 में ही जा सकते हैं। तो इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल को इसी गेट से तिहाड़ जेल के अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो जेल मैनुअल में जो फॉर्मेलिटीज होती है उन फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाएगा। हालांकि इनिशियली यही जानकारी है कि जेल नंबर 2, 3 और 5 को सैनिटाइज कराया गया है। सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग तिहाड़ जेल के अंदर की गई जिसके अंदर ये तय किया गया कि अरविंद केजरीवाल को किस जेल के अंदर ले जाया जाएगा। हालांकि जेल मैनुअल अल्फाबेटिक तरीके से किसी भी कैदी को जेल के अंदर रखने की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनका अल्फाबेटिकल नंबर ए है, लेकिन वो बतौर सीएम भी है, सिक्योरिटी का कंसर्न देखते हुए कोर्ट डायरेक्शन जो भी अरविंद केजरीवाल के तहत दी जाएगी उसी के तहत अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल के अंदर रखा जाएगा। हालांकि तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो एसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं इसी रोड से तिहाड़ जेल की तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर जो पुलिस टीम है, 3rd बटालियन की टीम है, वो यहाँ पर पहुंचेंगी। बाकायदा रस्सियां भी यहाँ पर डाली गई है कि अगर किसी भी तरीके की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होगी तो उसको किस तरीके से पुलिस मैनेज करेगी। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर भी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और अब इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे और जेल मैनुअल के चलते जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो यहाँ पर पूरी की जाएंगी। विजय उज्ज्वल के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।